ओके। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ द गाउस थ्योरम। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गाउस थ्योरम, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो वीडियो चल रहा था, ये हमारा 8 नंबर वीडियो है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मेरा नाम है पार्थ सर एवं मेरा ऐप है एवेन्यू एकेडमी। अगर इस ये जो वीडियो है, इस वीडियो फाइल का अगर पीडीएफ चाहिए तो ये ऐप है, इस ऐप से तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक है, तो वहां से तुम लोग ये जो स्टडी मटेरियल्स मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो देखो, पहले जो मैंने लिख लिया कि दैट इज ए फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मतलब एक पॉइंट चार्ज है, मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, एक क्यू एक चार्ज है, एक सर्टेन डिस्टेंस है, देयर इज ए सर्टेन डिस्टेंस। मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है आर डिस्टेंस। इस पॉइंट में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दैट इज ये जो इक्वेशन रहेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू रहेगा, दैट इज E cos to 1/4 pi epsilon naught into Q by R square. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q। माने Q चार्ज के लिए P पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है दिस। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो सर फिर से क्यों पढ़ेंगे सर? अब क्वेश्चन है फिर से क्यों पढ़ेंगे? देखो, यही फॉर्मूला हमको प्रूव करना है यूजिंग द गाउस थ्योरम। गाउस थ्योरम से हमको ये फॉर्मूला प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। दिक्कत क्या है? तो अकॉर्डिंग टू द गाउस थ्योरम, गाउस थ्योरम क्या बोलता? अच्छा, मैं थोड़ा पिक्चर इसको ठीक से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा लगेगा तब जब नोट तुम्हारे पास, तुम लोगों के पास नोट रहेगा, तो अगर पिक्चर सही रहेगा, क्लीन रहेगा, तो पढ़ने में भी आसानी रहता है बहुत। सो दिस इज द चार्ज। मान लेते कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका वैल्यू है क्यू। ठीक, और ये जो रेडियस है, ये मान लेते हैं कि ये जो रेडियस है, डिस्टेंस आर डिस्टेंस से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज आर। ओके, अच्छा, क्या अब हमको क्या पता है अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक गाउस थ्योरम? गाउस थ्योरम ये बोलते हैं दैट इज E डॉट डी एस। सिंपली मैं लिख देता हूँ पहले, अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम दैट इज ए फाई फ्लक्स, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस E डॉट डी एस। ये है गाउस थ्योरम, फाई इक्वल्स टू E डॉट डी एस। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर, ठीक, इक्वल्स टू क्या रहता है? इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यहाँ पर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये रहता है गाउस थ्योरम। ओके, इसको बॉक्स बॉक्स करके इसको मैं नोट डाउन कर देता हूँ। दिस इज द गाउस थ्योरम। ओके, लिख देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द गाउस थ्योरम, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द गाउस थ्योरम। ओके, क्लियर? अकॉर्डिंग टू द गाउस थ्योरम, ये बात हमको पता है। चलो, मैं थोड़ा उसको और डेकोरेटिव कर दिया। अब इस थ्योरम को अप्लाई करके हमको क्या चाहिए सर? चाहिए हमको ये जो पॉइंट है, मान लेते हैं ये पर एक पॉइंट ले, पी पॉइंट लेते हैं, तो इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो गाउस थ्योरम में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो जरूरी इस गाउस थ्योरम कॉन्सेप्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहिए इसमें। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो गाउस थ्योरम में क्या था? दैट इज फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। अच्छा, ये डॉट डी एस, ये डी एस क्या है सर? डी एस है सरफेस एलिमेंट। ओके, डीएस है सरफेस एलिमेंट। तो मान लेते हैं, इसको प्रूव करने थोड़ा देखते हैं कि अच्छा, ये स्पेरिकल शेल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर्कल है, ये है स्पेरिकल शेल, शेल बोल सकते हो। ठीक है, एक्चुअली चलो इसको मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, हमको क्या चाहिए, मैं बोलता हूँ कैसे क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। हमको क्या चाहिए सर? ये क्यू पॉइंट पे चार्ज है और पी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए व्हिच इज डिस्टेंस ऑफ आर। ओके, फाइन। तो गाउस सरफेस, गाउस के लिए गाउस थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्या है? ई डॉट डीएस। डीएस क्या है? डीएस है सरफेस एलिमेंट। सरफेस एलिमेंट क्या है? मतलब ये जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट को इसको घेर के एक मान लेते हैं कि सरफेस बना लेते हैं। मान लेते हैं दिस इज सरफेस, छोटा सा सरफेस बना लेते हैं। ठीक है, 3D टाइप का है, छोटा सा सरफेस से बना लेते हैं। जैसे ये क्या है? ये है गाउसियन, ये स्मॉल एलिमेंट डीएस, मतलब सरफेस एलिमेंट डीएस है ये है सरफेस। जस्ट मिनट, इसको मैं कलर कर देता हूँ थोड़ा। ये दिस इज आवर सरफेस एलिमेंट, डी ये सरफेस एलिमेंट है।
बोले सर सरफेस एलिमेंट को क्यों चाहिए सर? हमको नहीं चाहिए। देयर इज देखो ये इंटीग्रेशन में क्या है, इंटीग्रेशन में है ई डॉट डी एस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हमको नहीं पता, नहीं इसके बारे में तो हमको नहीं पता। तो डीएस क्या है? डीएस है दिस इज अ स्मॉल सरफेस एलिमेंट। ये जो स्मॉल सरफेस है ये है डीएस, ठीक है। इसको थोड़ा और मैं इससे रख देता हूँ, ठीक है। तो ये है हमारा स्मॉल सरफेस एलिमेंट डीएस। यहाँ से क्या हो रहा है, फ्लक्स निकल रहा है, दैट इज व्हिच इज इक्वल्स टू क्या है, फ्लक्स है फाई। यस, क्लियर। अब दिस इज इक्वल्स टू क्या, दैट इज अ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, दिस इज अ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो मतलब ये जो है, अब क्या है कि देखो ये जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक। अब बोल रहे कि बच्चे लोग बोल रहे कि सर ठीक है पी पॉइंट में अगर आर डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ये है, ये पी पॉइंट है, तो सर इस अगर ये आर डिस्टेंस है, मान लेते हैं कि दूसरे दूसरे साइड में आर डिस्टेंस है, तो ये यहाँ पर मान लेते हैं पी डैश पॉइंट ले लेते हैं। सो सर क्या ये पी और ये पी डैश पॉइंट में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा? हाँ बिल्कुल सेम होगा। ये जो क्यू पॉइंट है, इस क्यू पॉइंट को सेंटर में रख के अगर आर रेडियस में एक सर्कल में ड्रॉ करता हूँ, इस अभी सर्कल का कॉन्सेप्ट आएगा। अगर आर डिस्टेंस में एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, अगर आर डिस्टेंस में एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, तभी ये सर्कल का ऑल पॉइंट में ये जो जितने सारे पॉइंट्स है, इस सभी पॉइंट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा। कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, इसका इलेक्ट्रिक वैल्यू का इलेक्ट्रिक जो फील्ड का वैल्यू सेम होगा। आर डिस्टेंस में एट एनी पॉइंट अराउंड द चार्ज क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द सेम। मैंने सर समझा नहीं सर, फिर से बता दीजिए। अच्छा ठीक है चलो, देखो ये है, ये क्या है, ये है दैट इज अ फाई इक्वल्स टू ई डॉट डीएस इक्वल्स टू क्यू। ये तो सर सिंपली गाउस थ्योरम है। हाँ ठीक बिल्कुल। तो ये डीएस एलिमेंट सर कहाँ है? ये डीएस एलिमेंट है, क्यू डिस्टेंस, क्यू एक पॉइंट चार्ज है, उसको उस वहां से आर डिस्टेंस में पी पॉइंट लिया। इस पी पॉइंट के इस पी पॉइंट को मतलब रख के एक सरफेस एलिमेंट डीएस ले लिया। ये हमारा सरफेस एलिमेंट, ये जो छोटा सा पोर्शन देख रहे हो ये हमारा क्या है, सरफेस एलिमेंट है। मान लेते हैं इसमें थोड़ा मैं शेडो कर देता हूँ, रंग कर देता हूँ। ये है हमारा सरफेस एलिमेंट डीएस है, सरफेस एलिमेंट। तो ठीक है सर, समझ रहे हो। अब ये तो सर स्मॉल सरफेस एलिमेंट। अब हमको क्या चाहिए सर? हमको तो चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि बस पी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। ये कोई भी पॉइंट में, मतलब ये फुल सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। फुल सरफेस के लिए मतलब ये पूरा का पूरा सरफेस के लिए, ये जो पूरा का पूरा सरफेस है, पूरा सरफेस के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा सर? इसके लिए हमको करना पड़ेगा, ये डीएस जो सरफेस एलिमेंट था, ये तो क्या था, सिंपली डीएस, छोटा सा सरफेस एलिमेंट। अब ये क्या है सर, इसको बोलते हैं सर गाउसियन सरफेस। इसको बोलते हैं गाउसियन सरफेस। मैं बोल रहा हूँ जस्ट मिनट, ये है गाउसियन सरफेस। अब सर क्वेश्चन आएगा सर, ये ऐसा क्या बात हो गया कि गाउसियन सरफेस ले रहे हैं? सर गाउसियन सरफेस दैट मीन्स ये जो होल सरफेस एरिया देख रहे हो, ये जो होल सरफेस एरिया देख रहे हो, ये पूरा का पूरा सरफेस एरिया किसको इनक्लोज कर रहा है, मतलब किसके पास, मतलब कि मतलब ये जो पूरा का पूरा सरफेस एलिमेंट है, ये पूरा का सरफेस एलिमेंट सेंटर में कौन सा चार्ज है, क्यू, क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। तो इस चार्ज को, इस चार्ज के चार्ज मतलब सराउंडिंग में आर रेडियस में अगर एक सरफेस ड्रॉ करते हैं, फुल एक 3D सरफेस दैट इज स्फेरिकल सेल ड्रॉ करते हैं, तो उस जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, इसको हम बोलते हैं गाउसियन सरफेस। पर सर इतना कॉम्प्लेक्स, देखो सिंपल बात है, इसका और भी सिंपल कर लो। क्यू पॉइंट है, यस, आर डिस्टेंस में एक सरफेस ड्रॉ कर लिया, एक शेल बना लो, स्फेरिकल सेल, ठीक। वो जो सेल बन गया वो ये गाउसियन सरफेस। बोले सर क्यों चाहिए? इंटीग्रेशन के लिए, ठीक। इंटीग्रेशन के लिए से चाहिए, हाँ बिल्कुल चाहिए। अगर ये नहीं होगा सर तो फ्लक्स नहीं निकल सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकल सकते। सो ये हमको जरूर चाहिए। तो ठीक है चलो, सो दैट मीन्स, अच्छा यहाँ पर एक देखो, एक चीज यहाँ पर ई डॉट डी एस है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर ई डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट है। अब बचपन में तुम लोग पढ़े हो, दैट इज ए समथिंग इज डॉट प्रोडक्ट, दैट इज ए डॉट बी, ओके, दैट इज ए डॉट बी, दैट इज इक्वल्स टू क्या है, ए बी कॉस थीटा। दिस इज द सरफेस एलिमेंट ए बी कॉस थीटा, यस। अब क्वेश्चन है सर यहाँ पर कॉस थीटा मतलब आएगा ना? हाँ बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। अब देखो इंटीग्रेशन दैट इज ई, इसका मॉड ले रहे हैं, ठीक। डीएस का मॉड दैट इज अ कॉस थीटा, ओके, दैट इज इक्वल्स टू क्या है, क्यू बाय एप्सिलॉन। सर ये क्यू बाय एप्सिलॉन आप लिख रहे हैं, ये तो गाउस थ्योरम के, तो हम तो लिखना ही है। गाउस थ्योरम अप्लाई करके तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू चाहिए। अब क्वेश्चन है दैट इज सर कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, ये बताइए सर।
अगर इसको इसके बिना तो हमको ये इंटीग्रेशन का वैल्यू नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। अब सर एक बात देखो कि यहाँ से जितना सा फ्लक्स मतलब फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा कैसा निकलेगा, ऐसा निकलेगा ना, बिल्कुल ऐसा ऐसा निकलेगा ना। मैं पहले वीडियो में भी बोला हूँ कि इसका फ्लक्स कैसे निकलेगा ऐसा, ठीक है। तो थोड़ा इसको थोड़ा मोटे कर देते हैं, चलो ठीक है मोटे कर देते हैं इसको। हाँ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ऐसा ऐसा निकलेगा, यस ऐसा निकलेगा, ओके है कि नहीं बताओ, ऐसा ऐसा फ्लक्स ऐसा निकलेगा। अब क्वेश्चन है ये जो फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है, ये जो फ्लक्स निकल रहा है, सो ये फ्लक्स सरफेस के साथ ठीक से देखो, ये जो सरफेस है, ये छोटा सा सरफेस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, इसके साथ क्या है, पैरेलल है ना। फ्लक्स सरफेस का डायरेक्शन क्या है, एक सिंपल सा सरफेस का डायरेक्शन क्या है, पर मतलब ये तो तुम लोग को पता ही होगा कि मतलब ये ज्योमेट्री है, मतलब जो हम लोग सर्कल के बारे में पढ़े थे, थोड़ा और एक पेज लेते हैं, चलो इसको थोड़ी इलाबोरेट करके दिखाते हैं कि जैसे कि एक सरफेस है, ठीक है, ओके। अब ये क्या है, मान लो एक रेडियस है, ऐसे रेडियस ऐसा फाड़ के निकल रहा है, ठीक है। तो ये एंगल क्या रहता है सर, ये एंगल क्या रहता है, मतलब सर क्या पता, हमको क्या पता सर, हमको क्या पता सर। ये एंगल जो आता है इसको एक फॉर्मूला रहता है वैसे, कौन सा, या अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो ये टेंजेंट के साथ क्या रहता है, दैट इज 90 डिग्री रहता है, ये तो पता ही होगा। ये जो रेडियस है, अगर ये रेडियस है टेंजेंट है, ठीक, तो इसके साथ क्या क्या 90 डिग्री रहता है। दैट मीन्स ये जो सरफेस है, यहाँ पे छोटा जो सरफेस बन रहा है, इस सरफेस का अगर मैं ऐसा ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, मैं देखो इसको थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ। ये छोटा सा सरफेस ले लिया, ओके, और यहाँ से फ्लक्स क्या हो रहा है, एक यहाँ से फ्लक्स ऐसा करके मतलब पूरा ऊपर के ऐसा कर भेद करके जा रहा है, ओके। तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस का डायरेक्शन भी ऊपर साइड में ही है, ये दोनों का डायरेक्शन ऊपर साइड में ही है। तो ये दोनों का साइड एक ही डायरेक्शन में, दैट इज थीटा इक्वल्स टू कैसे 0 डिग्री यहाँ पर। तो सर आपको कैसे पता, भरी पता है थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, सर थीटा इक्वल्स 0 डिग्री इसलिए पता है सर क्योंकि अगर इस पॉइंट में अगर तुम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हो, दैट मीन्स ये 90 डिग्री होता है, इसके साथ ये 90 डिग्री होता है, तो ठीक है, ओके। सो इस थ्योरम को अप्लाई करके हमको ये मिला है, दैट इज जो सरफेस है दैट इज थीटा इक्वल्स 0 डिग्री। सो हम भी पुट पुट कर देंगे यहाँ पर, हम भी हमको वो क्या मतलब, हम यही तो है, दैट इज इंटीग्रेशन। यहाँ पर सरफेस एस लिखते हैं कोई कोई, और ये जो क्लोज सिंबल है, क्लोज सिंबल ये डिफाइन करता है, दैट मीन्स ये क्लोज सरफेस है, दिस इज अ क्लोज सरफेस, नॉट द ओपन सरफेस, दिस इज अ क्लोज सरफेस। सो देयर इज अ ई डी एस एंड cos 0, दैट मीन्स 1 into q by epsilon naught। बुक में शायद इतना इतना डिटेल में लिखा नहीं रहेगा, ठीक है। सो इतना डिटेल से वहाँ पे नहीं रहता है, तो इसलिए मैं इसको डिटेल में लिख दे रहा हूँ, और इसको नोट बना लेना, और नोट अवेलेबल है मेरे ऐप में, इजीली नोट मिल जाएगा, ठीक है, नो इशू एट दैट। सो दैट इज ई डी एस इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। अब ई तो सर कुछ कुछ है नहीं, ये तो उससे निकल जाएगा सर, और ये जो इंटीग्रेशन है दैट इज डी एस इक्वल्स टू क्या, दैट इज दिस इक्वल्स टू क्या, दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यस, नो इशू। अब सर डीएस का इंटीग्रेशन क्या है, डीएस का इंटीग्रेशन है सर, ये जो डीएस है छोटा सा एलिमेंट था, छोटा सा ये जो एलिमेंट था, ये छोटा सा एलिमेंट क्या होगा सर, ये निकल दे, ठीक है, ये छोटा सा एलिमेंट है। अब तो हमको क्या चाहिए सर, हमको तो पूरा 3D चाहिए सर, पूरा स्फेरिकल सेल चाहिए सर, एग्जैक्टली पूरा सेल चाहिए। तो पूरा जो ये जो सेल है, एक सेल का बाहर का जो एरिया रहता है कितना, सरफेस सरफेस एरिया पे स्फेरिकल शेल क्या रहता है, दैट इज अ 4 पाई r स्क्वायर, यस और नो। अगर तुम एक शेल लेते हो, मतलब थ्री डी सोचो, 3D 2D मत सोचो, बोले सर ये तो 2D है सर, आपने तो 2D ड्रॉ किया, अब थोड़ी अपनी 3D ड्रॉ किया, ये तो 2D है सर। हाँ बिल्कुल 2D तो है, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तो ऐसा है नहीं कि मैं 3D दिखा दूं तुम लोगों को, ठीक है, तो सोच लो, तो दैट इज ये स्पेयर टाइप का मान लो। तो ये जो पूरा का पूरा बाहर का सरफेस है, दैट इज इक्वल टू क्या रहता है, 4 पाई r स्क्वायर, अगर रेडियस है r, अगर रेडियस है r, ठीक है, दैट इज अ 4 पाई r स्क्वायर। सो इस सिनेरियो पे ये जो इस सिनेरियो पे, इस सिनेरियो पे रेडियस क्या r है, स्मॉल r है। सर ये r कैपिटल r क्यों लिया, सर एग्जाम्पल के लिए लिया, ठीक है। सो चलो तो लिख देते हैं, दैट इज कहाँ लिखूं, चलो यहाँ पे लिख देते हैं। सो इंटिक नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज इससे लिखो बेटर रहेगा, हाँ, दैट इज ये डी एस का इंटीग्रेशन, दैट इज इसका फुल इंटीग्रेशन रहेगा 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ सर ठीक है।
अच्छा, ये जो मीडियम है पूरा का पूरा मीडियम एयर मीडियम में चल रहा है, पूरा का पूरा एयर मीडियम, एयर मीडियम में चल रहा है, ठीक है। बोले सर आप एयर मीडियम बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि ये वाटर मीडियम में भी हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, उसका भी वेरिएंट में दिखा दूंगा, इसका भी रिलेटेड अब ये तो पता ही होगा, ठीक है, मेरे पहले वीडियो में मैं तो इसके बारे में बोल चुका हूँ। दैट इज ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाय आर स्क्वायर, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक से लिख देता हूँ, दैट इज क्यू बाय आर स्क्वायर, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो हमको चाहिए था। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले भी पढ़े हैं, अब भी पढ़ रहे हैं, बोले सर कितने बार पढ़ेंगे? सर दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू यूजिंग द गाउसेस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ द गाउसेस थ्योरम यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये बात है, हाँ सर यही बात है। तो चलो इसमें और एक बार थोड़ा ठीक से लिख देते हैं। अच्छा, ये पिक्चर क्या करूँ इसको, इसको मैं क्या करूँ, इसको इसको थोड़ा क्या करे, चलो इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। वीडियो तो देख ही रहे हो, ठीक है, चलो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रख देते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल्स टू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यस। अब ये एयर मीडियम के लिए, अब फॉर अनदर मीडियम मतलब कुछ भी हो सकता है, हमें क्या, अनदर मीडियम। सो अनदर मीडियम के लिए ई का वैल्यू क्या होगा, दैट इज ई इक्वल्स हो जाएगा, दैट इज 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। और अगर ये पसंद नहीं है, बोले ना सर अच्छा नहीं लग रहा है दिखने में, ठीक है दूसरा कोई वेरिएंट दिखा दीजिए। सो दिख देख 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 देख- देखो कि दूसरा वेरिएंट क्या है, जस्ट मिनट, ओके। दूसरा वेरिएंट होगा दैट इज ई 1/4 पाई एप्सिलॉन दैट इज क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा सर आपने ना यहाँ पर ना क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लिखा है, लिखे हो, हाँ ये एप्सिलॉन नॉट लिखे है, दिस इज फॉर द एयर मीडियम, एक्चुअली यहाँ पर एप्सिलॉन लिखना बहुत अच्छा रहेगा आई थिंक, यस। तो एक काम करते हैं यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, ठीक है, दिस इज द एप्सिलॉन लिखेंगे, क्लियर, ओके। अगर मैं एप्सिलॉन नॉट यहाँ से हटा दूं ना तब भी मतलब हो जाएगा, ओके। तो चलो एक काम करते हैं, ये मैंने एयर मीडियम के लिए लिया था, तो फॉर जनरल मीडियम के लिए हटा देते हैं, ठीक है, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं, हटा देते, नहीं तो अगर क्वेश्चन में ऐसा लिख दोगे तो बोलेगा यहाँ पर टीचर तब बोलेंगे कि ये आप तुमको क्या पता कि ये एयर मीडियम में चल रहा था कि दिस इज फॉर एप्लीकेबल फॉर एयर मीडियम, ऐसा तो है मतलब, तब क्वेश्चन अराइज होगा कि क्या ये एयर मीडियम के लिए एप्लीकेबल है, तुमने तो वही लिखा था, एप्सिलॉन नॉट लिखे थे बहुत, ठीक है। सो एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख दे तो अच्छा रहेगा, ओके। नहीं तो स्पेशल केस हो जाएगा, फॉर एयर मीडियम के लिए हो जाएगा। अगर यहाँ पर लिख दे इफ हिल इंडिकेट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन एयर मीडियम देन यू कैन राइट अबाउट इट, तब तुम ये लोग ये लिख सकते हो, ठीक है, नो इशू एट दैट। सो देयर इज ई इक्वल्स टू, ये लिख देते हैं, ठीक है, नहीं तो दिस ये लिख देते हैं पास में, दैट इज फॉर एयर मीडियम, ओके, सही रहेगा ना, फॉर एयर मीडियम, ओके क्लियर। और ये वाला तो है ही, ये वाला तो है ही, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि सर हमने ना इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़े थे एक वेक्टर की टाइप में, वेक्टर, आपने तो कहीं पे यहाँ पर वेक्टर का सिंबल नहीं दिया सर, हाँ वेक्टर वेक्टर का फॉर्मेट दिखाइए, वो भी तो जानना जरूरी है, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। सो वेक्टर फॉर्मेट में दैट इज ई, दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू क्यू बाय आर स्क्वायर, ओके। ये स्क्वायर है, ठीक है, लिख देता हूँ ठीक से, नहीं तो गलत नोट लिख लिया तो गलत हो जाएगा। सो क्यू बाय आर स्क्वायर इनटू आर कैप, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्मेट, क्लियर। चलो ये तो हो गया सर एक पॉइंट, अब दूसरे पॉइंट में जाते हैं, ओके। तो अब जो पॉइंट होने वाला है इस डिस्कशन, दैट इज अ फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल, मतलब एक थिन स्फेरिकल शेल है, अच्छा पिक्चर पिक्चर मतलब ड्रॉ कीजिए तब हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे, हाँ सर ठीक। ये थिन स्फेरिकल शेल है, ठीक है, ओके, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। अच्छा इसका रेडियस में ड्रॉ कर देता हूँ, सब कुछ ड्रॉ कर दीजिए उसके बाद आप बोलना, ठीक है। अरे बाप रे, जस्ट मिनट, दिस रेडियस ऑफ पार्ट, ठीक है।
ये रेडियस आर है। दिस इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, दिस इज अ रेडियस, मान लेते हैं इसका रेडियस है आर, ठीक है। यहाँ पर एक चार, यहाँ पर सेंटर ऑफ ओ है, स्फेरिकल शेल है, माइंड इट, स्फेरिकल शेल, ओके। स्फेरिकल शेल मतलब अंदर में खोखले है, मतलब भीतर भीतर मतलब अंदर में कुछ है नहीं, अंदर में खोखले है, ठीक है। बोले सर कैसे, कुछ एग्जांपल दे सकते हैं? जैसे प्लास्टिक का बल रहता है ना, प्लास्टिक का बल, जैसे अंदर में कुछ रहता नहीं है, बस बाहर में शेप, बाहर का शेप रहता है, उसी टाइप का एक प्लास्टिक का बल, जब बल जो रहता है उसी टाइप का तुम लोग बोल सकते हो। हाँ, वही सही एग्जाम्पल है, जैसे स्फेरिकल शेल है, ठीक है। और एक स्फीयर हो रहता है, स्फीयर क्या रहता है, अंदर में पूरा का पूरा एक ठोस रहता है, अंदर में पूरा पूरा का पूरा ठोस रहता है। जैसे स्फेरिकल है क्या, एक एक स्फीयर है एक्चुअली, दिस इज स्फीयर, ये जो ब्लैक ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ किया दिस इज स्फीयर, ओके। और ये स्फेरिकल शेल, ये गड़बड़ मत करना, ठीक है। स्फेरिकल शेल मतलब अंदर में कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। चलो, तो इधर एरिया सा पार और अंदर में चार्ज है क्यों, ये जो शेल है ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब बाहर में इसको चार्ज किया गया है, प्लस चार्ज में मान लेते हैं कि प्लस चार्ज में यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, चार्ज स्फेरिकल शेल है, मतलब बाहर पूरा का पूरा चार्ज में भरा है। अरे बाप रे, मतलब इसको चार्ज किया गया है, ऑलरेडी चार्ज है, बाहर में यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस में, अच्छा इसको ना थोड़ा मैं यहाँ पर टिल कर देता हूँ, ठीक है, ओके। क्वेश्चन यही है कि मान लेते हैं कि बाहर कोई एक पॉइंट है, मान लेते हैं कि बाहर यहाँ पर एक पी पॉइंट है, बोले सर हर टाइम पी पॉइंट क्यों रहता है, ठीक है। आपका नाम पार्थ सर है, इसके लिए क्या आप हर टाइम पी रख देंगे, ठीक है। से ऐसा नहीं कि मतलब मोस्ट ऑफ द बुक में मैं यही देखता हूँ पी रहता है, तो इसलिए मैंने लिख लिया, ठीक है। सो एक बाहर में एक पॉइंट है पी पॉइंट, और इस सेंटर से इस डिस्टेंस है, मान लेते हैं दिस इज एक्स डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है मान लेते दिस इज एक्स डिस्टेंस। हमको क्या चाहिए सर, हमको चाहिए पी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन क्या है, ये एक चार्ज पेयर है, सिंपली फिर से देख लो, ये सॉरी चार्ज स्फेरिकल सेल है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है, बाहर पूरा का पूरा फुल्ली चार्ज है, ठीक है। कोई लड़का को कोई स्टूडेंट आके फुल चार्ज कर दिया है, इसका रेडियस है आर। मुझे क्या चाहिए, बाहर एक पी पॉइंट खड़ा है, इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू चाहिए। इस पी पॉइंट ओ सेंटर से डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस पे है, ठीक है, ये हमको चाहिए सर। अच्छा ठीक है, तो क्या करना है सर, गाउस थ्योरम अप्लाई करेंगे सर। क्यों करेंगे सर, गाउस थ्योरम से प्रूव करना है सर, ठीक है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, हमको हमारा जो क्लास चल रहा है दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ द गाउस लॉ। बोले सर ये पिक्चर इधर उधर क्यों कर रहे हैं, ठीक है, देखते जाओ, ठीक है। चलो, ये हमारा पिक्चर है, ठीक है। तो फिर से हम क्या करेंगे, गाउस गाउस का थ्योरम यूज करेंगे। तो गाउस का थ्योरम क्या है, दैट इज ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन इक्वल्स टू क्या, दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन लिखते हैं, ठीक है, फिर से एप्सिलॉन नॉट लिख रहे थे, दैट इज एप्सिलॉन है, और कुछ भी मीडियम ले लो, ठीक है। अब ये जो डीएस सरफेस है, ठीक है, ये डीएस अब फिर से एक ही सेम प्रोसेस है। यहाँ पर क्या किए थे हम लोग, जैसे कुछ नहीं किए थे। यहाँ पर क्या था, cos थीटा सर, cos थीटा थीटा इक्वल्स टू क्या था, 0 डिग्री से, क्यों 0 डिग्री था, तो सेम कॉन्सेप्ट क्या पर, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लक्स, यहाँ पर जो फ्लक्स निकल रहा था, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, और ये जो सरफेस का डायरेक्शन है, इस दोनों के अंदर में जो थीटा एंगल है दैट इज 0 डिग्री से, ये तो पहले हम डिस्कस किए हैं, तो फिर से नहीं बताएंगे, ठीक है। तो दैट इज ई डॉट डी एस, दैट इज इंटीग्रेशन, ई को बाहर निकल लेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एस अंदर रहेगा, दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन। अब सॉरी फिर से देखो एप्सिलॉन नॉट। अब क्वेश्चन यही है सर कि ये जो इंटीग्रेशन ईएस इंटीग्रेशन अपने लिखे है, तो ये तो वैल्यू चाहिए हमको, ये वाला तो चाहिए, तो ये कैसे निकलेंगे, जरा सा देखो। इसको निकलने के लिए हमको क्या चाहिए, गाउसियन सरफेस चाहिए। गाउसियन सरफेस, ये जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट को सेंटर करके एक गाउसियन सरफेस हमको चाहिए, ठीक है। ये जो पी पॉइंट, अब समझे कि पिक्चर में ऐसे इस स्टेप इस सेट क्यों लेके आए। ये जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट को सेंटर, इस पी पॉइंट को मतलब ऐसा कि मतलब ये यहाँ पर हमने एक छोटा सा सरफेस ड्रॉ कर सकते, जैसे पहले किए थे कि यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस ले लिया था, डीएस सरफेस लिया था। उसके बाद हमने क्या किया था, फुल इंटीग्रेशन किया था, ये जो बाहर का सरफेस में फुल इंटीग्रेशन हमने किया था, ये जो पूरा का पूरा सरफेस के लिए इंटीग्रेशन किया था।
पहले किए थे ना कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, छोटा सा सरफेस, छोटा सा एक डीएस सरफेस एलिमेंट लिए थे, तो उसके बाद हमने क्या, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करना है ना, तो इंटीग्रेशन दैट मींस होल सरफेस एरिया। सो होल सरफेस एरिया के लिए क्या चाहिए, पूरा का पूरा वैल्यू, पूरा का पूरा सरफेस चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या किया कि पूरा सरफेस ड्रॉ कर लिया, ये कंप्लीट एक सर्कल में हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो आपने मतलब आप ये फुल इंटीग्रेशन के लिए आप ये ऐसा कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल। सो दैट मीन्स ई डी एस, अब डी एस क्या होगा सर, डिस्टेंस क्या, एक्स, दैट इज 4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स तो होगा, अब थोड़ी आर होगा। अब डिस्टेंस क्या है, एक्स डिस्टेंस है सर, ठीक है, अब आर नहीं होगा। ठीक, दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ई इक्वल्स टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सर ये तो चुटकी में हो गया सर, हाँ बिल्कुल, और क्या, ये तो चुटकी में हो गया, इजीली हो गया ना ये। देखो गॉस थ्योरम यूज करके चीजें बहुत ही इजी इजी हो जाता है सर। ठीक है, सो दिस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो है सर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अगर एयर मीडियम है तो एप्सिलॉन नॉट, फटक से एप्सिलॉन लिख देना। ठीक है, समझ आ रहा है ना, ये नोट बनाते रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर नोट नहीं बनाओगे, इतना सारा थ्योरम होगा क्लास 12 में, मतलब ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। ठीक है, सो दैट्स इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखो, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर आपने तो बाहर, बाहर का जो पी पॉइंट है, इस पॉइंट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत निकल रहे हो, इस पहले केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में भी ऐसा ही था, बाहर के पॉइंट में। ठीक है, अब ये जो चार्ज शेल है ना, इसका अंदर में अगर मान लेते हैं कि किसी को इंटरेस्ट हुआ कि सर ठीक है, बाहर तो बहुत पढ़ाई लिखाई किया, अंदर भी थोड़ा पढ़ाई लिखाई करते, कि मान लेते हैं कि छोट यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लिया, दैट इज पी डैश, एक पॉइंट ले लेते पी डैश। अरे बाप रे, ये तो मोटा हो गया बहुत पेन। दैट इज ये पॉइंट लेते पी डैश। अब क्वेश्चन है सर, ये पी डैश पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमको चाहिए। ये पी डैश जो पॉइंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ये यहाँ पे लिख दिया, दैट इज फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फेरिकल सेल, इनसाइड स्फेरिकल सेल, कोई भी पॉइंट हो सकता है मगर अंदर होगा, बाहर नहीं होगा सर। मान लेते हैं कि यहाँ के इसका रेडियस, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का रेडियस, ये छोटा सा एक पॉइंट है, इस पॉइंट का रेडियस मान लेते हैं आर डैश। ठीक है, तो इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, तो ये हम फिर से गाउस थ्योरम अप्लाई करके करेंगे। ओके, तो सर ठीक है, चलो कर लेते हैं, दिक्कत थोड़ी है सर। दैट इज ए ई, गाउस थ्योरम क्या था, दैट इज ए, फिर से लिखेंगे ई डॉट डी एस। मतलब सर इतना छोटा, नेक्स्ट पेज में कर देते, एक एक पेज में इतना करने का क्या जरूरत है। मतलब सर एक पेज में देखो, दोनों नंबर पेज में भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, मगर मैंने सोचा कि ठीक है पिक्चर एक पेज में है तो यहाँ पर ही लिख देते हैं। ठीक है, सो ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन। मगर दिक्कत क्या है पता है, व्हाट इज अ क्यू, क्यू था कि चार्ज इनक्लोज बाय द गाउसियन सरफेस। देखो मैं लिख देता हूँ, हाँ लिख दीजिए सर, लिख दीजिए, दिस इज इक्वल्स टू क्या है, छोटा करके लिख देते हैं। ओके, चार्ज enclosed by the Gaussian surface। ओके, अच्छा, बोले सर ये लिखना क्या बहुत जरूरी था, हाँ बिल्कुल बहुत ही जरूरी था सर। कॉन्सेप्ट क्या है गाउसियन में, कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को सेंटर करके हम क्या करते हैं, एक गाउसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, ऐसा करके गाउसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं कि नहीं। ये ऐसा करके एक गाउसियन सरफेस, हर टाइम तो आप ये देखे हो ना कि हर टाइम ऐसा ही रहता है कि एक गाउसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेशन आगे बढ़ते हैं। यस, थोड़ा बहुत ऐसा होगा। ये क्वेश्चन ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया क्या, अब ठीक है, चलो आई थिंक अब ठीक ठाक लग रहा है। चलो ओके, तो ये गाउसियन सरफेस ड्रॉ करते थे, ये जो सरफेस था, ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया, तो ये क्या है, ये भी गाउसियन सरफेस है। ये क्या है, ये गाउसियन सरफेस है हर, ठीक, अंदर में ड्रॉ किया वो भी गाउसियन सरफेस है। ओके, तो गाउसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, दिस इज द रिप्रेजेंटेड बाय द क्यू, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्यू। यहाँ पर क्या था, ये गाउसियन सरफेस था, पूरा का पूरा गाउसियन सरफेस था, उसके अंदर चार्ज क्या था, क्यू चार्ज था। मतलब ये जो फुल ऑब्जेक्ट का चार्ज क्यू, ये तो कंप्लीट चार्ज है ना, ये क्या है, ये बाहर में क्या है, कंप्लीट चार्ज है, फुल चार्ज है। मान लेते हैं ये फुल जो चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, ये जो पूरा का पूरा है, ये क्यू चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज है, क्यू है।
मगर क्वेश्चन है कि ये जो अंदर में आपने जो गाउसियन सरफेस ड्रॉ किया, अंदर में जो गाउसियन सरफेस ड्रॉ किया, इसके अंदर में कोई चार्ज है क्या? मतलब ये जो सेंटर में, जो सेंटर को ओ को सेंटर बना के आपने जो एक गाउसियन सरफेस ड्रॉ किया, क्या ओ में कोई चार्ज है? ये जो ओ पॉइंट है, इसमें क्या कोई चार्ज है? ये खोखले है, ये तो पूरा खोखले था, ये तो अंदर में स्फेरिकल सेल है, अंदर में तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर चार्ज कैसे रहेगा? सो एक्चुअली देयर आर नो चार्ज एट द सेंटर पॉइंट। अब फिर से देखो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये स्फेरिकल शेल है, ठीक, ये सिंपली स्फेरिकल शेल है। स्फेरिकल शेल में यहाँ पर क्या, बाहर चार्ज है, बाहर भर भर के चार्ज है, बाहर बहुत ही चार्ज है, उसमें कोई कमती नहीं है, बाहर बहुत ही चार्ज है, घना चार्ज है। यहाँ पे वो अंदर में क्या है, अंदर में तो खोखले से, अंदर में तो कोई इस पॉइंट में कोई चार्ज तो है नहीं, अच्छा है नहीं तो नहीं है, तो इस पर अंदर में क्या कोई चार्ज नहीं है। सो क्यू एक्चुअली क्या, इनक्लोज चार्ज इनक्लोज बाय द, इसलिए मैंने लिखा कि गाउसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज रहेगा, ये सरफेस के अंदर जो चार्ज रहेगा, वही चार्ज का वैल्यू यहाँ पर पुट होगा। मगर दिक्कत क्या है, ये जो गाउसियन सरफेस है इसके अंदर कोई चार्ज है नहीं, तो इसका चार्ज क्यू का वैल्यू हो जाएगा 0। यहाँ पर जो क्यू का वैल्यू है, यहाँ पर क्यू का वैल्यू हो जाएगा 0। दैट मीन्स ये बार टर्म्स पूरा पूरा आउट। अरे बस, ये तो सर एग्जाम में मतलब 0 मिल गया, ऐसा लगा कि 0 मिल गया। सो राइट हैंड साइड इज कम्प्लीटली 0 because the q equals charge enclosed by the Gaussian surface. This is equals to 0 in that case. ओके, अब इसके साथ ये मिला, मतलब इसको ऐड, मतलब ऐड मत कर देना, ये अलग है सर, ठीक है। दिस इज 0, सो डेफिनेटली अब ई डॉट डी, दैट मीन्स, सो सर इसका वैल्यू क्या आएगा सर, क्या 0 आएगा सर क्या? हाँ एग्जैक्टली अब देखो, डीएस सरफेस जो है, ये सरफेस तो ऐसा तो है नहीं कि सरफेस भी नहीं है, सरफेस तो 0 नहीं हो सकता है। सो डेफिनेटली यहाँ से हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज ई इक्वल्स टू 0। जैसे अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल। ओके, सो देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख देते हैं। सो देयर नो इलेक्ट्रिक फील्ड inside spherical shell. Okay, there is no electric field inside the spherical shell. मैं इसको इस साइड पे रख देता हूँ, ठीक है ना, चलेगा ना? चलो अब तो यहाँ पर जाएगा, थोड़ा कम कम लग रहा है, ठीक है, ओके चलेगा। ये समझ आ रहा है ना? मैं थोड़ा इसमें या इससे एडजस्ट कर देता हूँ, नहीं तो देखो दूसरे पेज में नहीं गया, क्योंकि दूसरे पेज में जाऊंगा तो तब क्या होगा कि मतलब पिक्चर मिस हो जाएगा, तो इसलिए मैंने क्या लिखा कि इस साइड में रख देते हैं, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, थोड़ा हो गया, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक से लिखा आपने तो लिख दिया, हाँ लिख लिया। सो फील इन एट ए पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टिंग वायर, मतलब एक चार्ज कंडक्टिंग वायर है, तो उसमें एक सर्टेन डिस्टेंस में हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स मान लेते हैं कि एक वायर है, सिंपल एक वायर बना लेते हैं इसके पहले। सो चलो यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज सिंपल एक सिलिंड्रिकल वायर, सिंपल एक इलेक्ट्रिकल सिलिंड्रिकल वायर। सर ये सिलिंड्रिकल वायर कहीं से भी नहीं लग रहा है सर, बिलीव मी। हाँ ठीक है, थोड़ा इसको शेप बना देते हैं, ओके ऐसा, ये अब तो लग रहा है ना थोड़ा बहुत। अच्छा, अब हाँ चल जाएगा सर, ठीक है। ये सिलिंड्रिकल वायर है, तो इसका एक्सिस भी होगा, हाँ क्यों नहीं होगा सर, दिस एन एक्सिस इज देयर, ऑफ कोर्स देयर एक्सिस इज देयर, सही है। अब अब क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, वैसे इनफाइनाइटली है सर, हाँ बिल्कुल, ओके। अब क्वेश्चन है कि सर ये जो अपने थिन कॉन्डक्टिंग वायर आपने जो ड्रॉ किया है, इससे सर बहुत ही मोटे लग रहे हैं। सो सर प्लीज इसको ना, ये थिन वायर है एक्चुअली, जैसे थिन वायर, तो इसको ना ऐसे हम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो मोटे मतलब थिन वायर है, ऐसा नहीं कि इतना ढोले मतलब मोटे छोटे वायर होगा, ओके। तो इसको थोड़ा मैं कट कर देता हूँ, आओ जस्ट मिनट, ऐसा चलेगा, ठीक है। कितना थिन है, वो थोड़ा ज्यादा हो गया था, तो इसलिए मैंने डिलीट कर दिया इसको, ठीक है। सो दिस ए थिन वायर है, क्लियर।
इसमें इनफाइनाइट है ऑफ कोर्स, और एक भी पॉइंट है, देयर इज इनफाइनाइट है। अब क्वेश्चन ही है इनफाइनाइट सर, यहाँ पर तो इनफाइनाइट यहाँ पर ऐसा सिंबल रहेगा ना, हाँ बिल्कुल ऐसे इनफाइनाइट है। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पी पॉइंट है, बोले सर हर टाइम में पी पॉइंट क्यों, आप दूसरे दूसरे नाम दे दिए, ले लेते हैं पी पॉइंट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बुक्स में पी रहते हैं, सो पी पॉइंट है। और यहाँ से डिस्टेंस जो है, ये जो हुआ का देयर इज अ डिस्टेंस है एक्स डिस्टेंस में पी पॉइंट है। अच्छा, एक्स डिस्टेंस में पी पॉइंट है बिल्कुल। अब इस पी पॉइंट में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए सर, गाउसेस थ्योरम यूज करके, मतलब नेसेसरी है गाउसेस थ्योरम ही यूज करना है। अच्छा ठीक है, वो भी कर देंगे। तो गाउसेस थ्योरम में क्या बोलते हैं, बहुत कुछ सर बोलते हैं। देयर इज ई डॉट डी एस इक्वल्स टू, पहले से ये एक इक्वेशन ना, आपने मतलब 4 टाइम्स लिख रहे हो आप, ठीक। हमको पता है, देयर इज ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन। अब ये डीएस क्या है, गाउसियन सरफेस है। डीएस है मतलब वो फिर से इंटीग्रेशन होगा, मतलब वो ब्ला 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 जो जो अपने करते हैं वो ही करेंगे ना। तो फिर से वो एक ही स्टेप बार बार दोहराते हैं, हमको भी याद रहता है। आप ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन है, बोले सर क्या। सर क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर क्यों कहा है, यहाँ पर क्यों कहा, क्या कहाँ पर है क्यों, इधर उधर कहाँ पर क्यों है, कोई कहीं पर तो होगा, ये वायर है। हमको थोड़ी देख रहा है कि हाँ यहाँ पर क्यों मतलब चार्ज है बैठा है थोड़ी है, या तो ये तो कंडक्टिंग वायर है, सिंपली कंडक्ट हो रहा है सिंपली, ये करंट धीरे धीरे करके फ्लो हो रहा है। तो हमको थोड़ी पता है कि ये चार्ज कहाँ पर होगा। हाँ, धीरे धीरे करके हम बोल रहे हैं, अब बोलना तो आपको पड़ेगा ही सर। अब क्या है कि ये डीएस जो है क्या गाउसन सरफेस है, हाँ गाउसन सरफेस। तो हम एक गाउसन सरफेस ड्रॉ करेंगे, किस लिए सर, इंटीग्रेशन के लिए। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। क्यों ये सब कर रहे हैं सर, क्यों इसका जरूरत, क्यों ये सब जरूरत है। देखो साइंस का इनोवेशन, मतलब डे बाय डे इनोवेशन बहुत, साइंस का क्या इनोवेशन तो चलता रहता है ना। ऐसा तो नहीं कि आज मतलब पढ़ाई किया बस हो गया, बस बहुत पढ़ लिया, आज ये बन रहा है तो कल वो बन रहा है, ठीक है। मतलब साइंस का इनोवेशन चलता रहता है, तो उसमें ये सब चीज बेसिक चीज है, तो इस चीज से ही सब कुछ डेवलप हुआ है। सो क्या करें, हम गाउसन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं। बोला, अरे बहुत, तो बहुत अच्छी आपने तो एक मतलब क्या, ये तो एक कलम टाइप का बना लिया, ये तो सिलिंड्रिकल एक सरफेस टाइप का लग रहा है। गाउसन सरफेस कहाँ है ना गाउसन सरफेस से कहा, सर दिखाओ। सर ये जो सरफेस है देखो ठीक से, ये जो सरफेस है ये क्या है, सिलिंड्रिकल सरफेस है कि नहीं, ये सिलिंड्रिकल सरफेस है, मतलब पूरा का पूरा घेर घेर के रखा है। सर क्यों घेर के रखे है, ठीक है, इसको सर दम टूट टूट जाएगा सर, ऐसा घेर के कोई रखता है सर। ये इंटीग्रेशन के लिए ऐसा चाहिए ईडीएस सरफेस, डीएस क्या है, एक सरफेस है। तो मान लेते हैं कि ये तो रेडियस एक्स है, और मान लेते हैं कि ये जो लेंथ है, चलो, मैं हमेशा देखना कि पिक्चर में कलर बहुत यूज करता, तो ये कलर यूज करने के लिए मुझे बार बार मुझे पेन चेंज करना पड़ता है। सो दैट इज एल। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर करना, ठीक। सो मुझे बहुत हेल्प हो जाएगा, और कुछ भी अगर डाउट है तो अलग रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोल देना, ठीक है। सो ओके, सो ये लेंथ हमने ले लिया, एल लेंथ ले लिया। अब ये जो सरफेस है सर कौन सा वाला, देखो ये जो पूरा का पूरा सरफेस है, ये पूरा का पूरा सरफेस है। ये 3D है, ऐसा नहीं कि 2D, ठीक है। ये जो मतलब मतलब ये कलम टाइप का बनाएगा, ये चोंग जो बोलता है कि कलम, एक कलम का सरफेस एरिया कितना होगा सर, अब तो पता होगा ना। इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, ई तो बाहर हो गया, ये क्या होगा, बाहर हो गया, जैसे ई लिख देते हैं। अब बाहर का जो डीएस का इंटीग्रेशन दैट इज क्या होगा, दैट इज 2 पाई x into l। बोले सर ये कहाँ से आप पर टपक पड़ा सर, ये 2 पाई x, आप लोग तो पटक पटक से लिख रहे हैं सर, हमको क्या, ये आप क्या कर रहे हैं सर ये सब। देखो ये जो मतलब आ, ये जो सरफेस कलम जो था, ये जो कलम जो था, तो इसका ये बाहर का सरफेस एरिया निकल रहे है भैया, और ज्यादा कुछ कर नहीं रहा है। जो बाहर में जो सरफेस एरिया रहता है ना, एक कलम का, एक बाहर का सरफेस का फॉर्मूला क्या रहता है, 2 पाई r into l। तो आर क्या है यहाँ पर, एक्स है, आर मतलब एक्स क्या है यहाँ पर, ये रेडियस है, आर है, आर के तरह काम कर रहा है। 2 पाई एक्सएल दिस इज इक्वल्स टू, अब क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन। अब क्वेश्चन यही है कि सर क्यू तो हमको पता नहीं है सर, मगर एक चीज पता है। क्या सर, एक चीज ना बहुत अच्छे से पता है, क्या।
सर ये जो अब जब भी ये वायर वाला कॉन्सेप्ट आएगा ना, ठीक से सुनो, ये जो वायर वाला कॉन्सेप्ट आएगा, ये इस दैट मीन्स इसको यहाँ पर क्या लेना, ये क्या है, वन डायमेंशन है ना, ये क्या है, दिस वन डायमेंशन है ना। वैसे क्या ये क्यों, ये थ्री डायमेंशन भी हो सकता है ना। मतलब ऐसा तो है नहीं कि वायर पतले ही होगा। आप कभी देखे हो कि वायर कितने टाइप का रहता है, एक रहता है 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर मिलीमीटर, एक रहता है 0.5 स्क्वायर मिलीमीटर का वायर रहता है, एक 1 मिलीमीटर, एक 1 स्क्वायर मिलीमीटर का स्क्वायर रहता है, एक 16 स्क्वायर मिलीमीटर का भी वायर रहता है, ठीक है, बहुत टाइप से वायर रहता है। कभी दुकान में जाना कि देखना कि वायर दीजिए मुझे, ठीक है, एसी एसी का एसी लगाना है मुझे, वायर दीजिए इसका, ठीक है, तब देखना कि वायर कितना मोटे मोटे वायर आता है। तो ऐसा तो है नहीं कि सभी वायर बहुत पतले हैं सर, कभी तो मोटे भी हो सकता है। तो मान लेते हैं दिस इज थिन वायर, दिस इज थिन वायर एंड दिस इज वन डायमेंशन, सिंपली वन डायमेंशन। तो अगर वन डायमेंशन में कोई चीज है तो इसका चार्ज में हमने पढ़े हैं कि हम क्या यूज करते हैं, लैम्डा यूज करते हैं। व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इक्वल्स टू चार्ज डेंसिटी। दिस इज चार्ज डेंसिटी। बोला अच्छा ठीक है, चार्ज डेंसिटी दैट मीन्स देयर इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, सब कुछ लिख दे रहा हूँ, नोट बना लेना, चार्ज पर यूनिट, हाँ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ओके। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं। अब सर ये जो क्यू है, ये क्यू तो चार्ज निकलना है, हाँ बिल्कुल। तो ये इसका चार्ज कैसे निकलेगा। सर हमने कितना पोर्शन लिया है वायर का, एल का पोर्शन लिया है, मतलब इतना तक एल, इतना तक क्या है, ये भी एल होगा ना, ये भी क्या होगा, ये भी तो एल होगा, अगर ये वाला है ये भी एल होगा, हाँ बिल्कुल। तो इस एल लेंथ में कितना चार्ज होगा सर, ये भी एल होगा, एल। तो इस एल लेंथ में कितना चार्ज होगा सर, दैट इज क्यू इक्वल्स टू होगा लैम्डा एल, ये तो पहले पढ़े हैं हम, ओके। तो ये हमको यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये हमको हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्यू इक्वल्स टू लैम्डा एल पुट कर देंगे, दैट इज एप्सिलॉन, ठीक है। अब क्लियर है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो तब क्या होगा सर, बहुत कुछ होगा सर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अच्छा इसको थोड़ा नीचे में रख देते हैं, ठीक है, इसको कहाँ पर रख देते हैं, चलो ऊपर ही रख देते हैं, क्लियर, ऊपर ही रख देते हैं, चलो ऊपर रख देते हैं, और इसको थोड़ा इस साइड में क्लीन कर देते हैं, ओके। चलो, सो अब क्लियर है ना, बोले हाँ क्लियर है, चलो। इट इज ई इक्वल्स टू, दैट मीन्स ई इक्वल्स टू, अब क्या होगा, 1/2 पाई, अच्छा एल एल कट गया बोथ साइड, ठीक है, 2 पाई एप्सिलॉन लैम्डा बाई एक्स, यस। अब इसको थोड़ा बच्चे लोग बोल रहे हैं नहीं सर हमको ये पसंद नहीं है, आपने हमने सिखाया है कि 4 पाई एप्सिलॉन पहले होता है, that means 2 lambda by x. So this is the electric field at point x due to thin wire. Okay, infinitely thin wire. Due to infinitely thin wire. इस thin wire के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यही इक्वेशन, वैसे यही इक्वेशन है, बिल्कुल यही इक्वेशन है, यही इक्वेशन हमको चाहिए था, यही इक्वेशन हमको सर चाहिए था। नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, सब कुछ नोट डाउन करो, ठीक है। अगर नोट डाउन करते जाओगे तो बाद में परेशानी नहीं आएगा, ठीक है। बुक्स खोलोगे, नोट खोलोगे, मतलब सर लिखा लिखा है, ठीक है, फटक से हो जाएगा, इतना ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा हल्का टाइप का, हल्का कलर है, बहुत ही हल्का कलर है, ठीक है। तो ये लगा लेते हैं, चलो अब ये सही है, क्लियर, ओके। मगर जाने के पहले एक क्वेश्चन है सर, क्या सर आपने यहाँ पर ना फिर से ई डॉट डी एस, तो यहाँ पर सर ई डॉट डी एस सर, मतलब यहाँ पर आपने आपका हिसाब से दैट इज थीटा इक्वल्स 0 डिग्री, हाँ ऑफकोर्स थीटा इक्वल्स 0 डिग्री है, इसमें तो कोई हैरानी की बात है नहीं कि यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस एरिया मतलब एक इमेजिन कर लो, और यहाँ से भी जो फ्लक्स निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, तो ये तो 0 डिग्री होगा, हाँ ये तो 0 डिग्री होगा, नो इशू एट देयर, इसमें कोई ना हमको डाउट नहीं है। तो डाउट कहाँ है भैया बताओ, डाउट है सर, ये जो सरफेस एरिया आपने ड्रॉ किए है, ये जो ऊपर वाला सरफेस, मतलब कहा, ये जो ऊपर वाला सरफेस, ये तो छोटा सा सरफेस एरिया है, ये भी क्या है, छोटा सरफेस एरिया। तो यहाँ पर भी तो फ्लक्स निकल रहा है ना, ऐसा ऐसा तो है नहीं कि देखो फ्लक्स कैसे निकलेगा, ऐसा 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 करके फ्लक्स निकलेगा, ऐसा करके फ्लक्स निकलेगा।
अब क्वेश्चन है कि सर बाहर ये जो सरफेस है, इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इस यहाँ पर भी तो सरफेस है। ये दो सरफेस में आपने तो कहीं पे काउंट नहीं किया सर। आपने जो सरफेस एरिया लिया कि इस साइड का मतलब पूरा का इस साइड का, मगर ऊपर का जो सरफेस एरिया ये तो आपने काउंट नहीं किया, ये भी तो सरफेस है। ऐसा तो है नहीं कि ये सरफेस है नहीं। हाँ, ये बात भी सही है सर, सही है, सही बात। तो सर एक्चुअली क्या है इसमें, ये जो ऊपर का जो सरफेस है, इस ऊपर का सरफेस का डायरेक्शन क्या है, ऊपर ही है। नीचे का सरफेस का डायरेक्शन क्या है, नीचे है। और हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है सर, ठीक समझ रहे हैं आप हम। तो क्वेश्चन है सर, वैसे क्या क्वेश्चन यही है कि ये जो यहाँ पे जो फ्लक्स निकलेगा, फ्लक्स कैसे निकलेगा, फ्लक्स ऐसा निकलेगा। फ्लक्स कैसे निकलेगा, ऐसा निकलेगा। ब्लैक दे देते हैं। यहाँ पे फ्लक्स कैसे, ऐसे ही निकलेगा। यहाँ पर भी फ्लक्स कैसे नहीं, ऐसे निकलेगा, मतलब सरफेस एरिया से एंगल कितना हुआ सर, ये वाला एंगल कितना हो गया सर, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री होगा तो ई डॉट डी एस क्या होगा सर, जीरो जीरो हो जाएगा। सो यहाँ पर भी क्या होगा सर, 90 डिग्री है सर। यहाँ पर भी क्या क्या होगा सर, जीरो हो जाएगा सर। अब क्या करें सर, हो गया ना, बात खत्म। ठीक है। तो ऊपर में क्या है सर, एक्चुअली ऊपर में इस साइड में तो हो रहा है, ऊपर में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड से जीरो। ये पर में क्या होगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड से जीरो। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सर, इस डायरेक्शन में क्या होगा ई। ओके, इस डायरेक्शन में क्या रहेगा। ओके, क्लियर, समझ आ रहा है ना। ऐसा ऐसे समझना पड़ता है सब कुछ, क्लियर क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। कोई भी कुछ भी चीज ऐसे मतलब सब कुछ समझना चाहिए, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब देखो, अब जो कॉन्सेप्ट है, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, दैट इज अ फील्ड इंडस्ट्री एट ए पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट नॉन क्वांटिटी यूनिफॉर्मली चार्ज लैमिना। चार्ज लैमिना सर, लैमिना क्या है, लैमिना सर एक सिंपली प्लेन सरफेस है। वहां पर 1D बहुत चल रहा था वेयर, तो बच्चे लोग बोला सर 1D सर किए है आपने स्फेरिकल शेल भी किए, मतलब 1D होगा 3D होगा सर, 2D कहा सर। 2D के लिए भी तो चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, तो इसलिए लैमिना हाजिर है लैमिना। अच्छा, आप ये क्या है सर, नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट, नॉन कॉन इनफाइनाइट भी, हाँ इनफाइनाइट भी है, नॉन कंडक्टिंग। अब क्या यूनिफॉर्मली चार्ज, मतलब हम इसको क्या किए, चार्ज किए हैं। अच्छा, तो पहले आप ड्रॉ तो कर लीजिए, तब हमको मतलब बताना, ठीक है। तब हम आके आप सुनेंगे आपका लेक्चर, ठीक है। पहले आप ड्रॉ कर लीजिए, देखते हैं ड्रॉ कैसे करते हैं आप। बहुत अच्छे अच्छे ड्रॉ तो आप कर लेते हैं। चलो अब ये भी कर लीजिए। अच्छा ठीक है, चलो कर लेते, दिक्कत थोड़ी है, कर कर लेंगे ना। ओके, तो दिस इज प्लेन लैमिना, दिस इज प्लेन लैमिना। ओके, ये क्या है, ये क्या है सर, नॉन कॉन्डक्टिंग इनफाइनाइट नॉन कॉन्डक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज, मतलब एक नॉन कॉन्डक्टिंग था मगर इसको क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज किए हैं हम। सर करने का जरूरत क्या था, नहीं करे तो ये अच्छा रहता। अच्छा, तो इसको थोड़ा हम शेड कर देते। चलो शेड भी कर देते हैं, ऐसा है नहीं कि इसको ऐसा रख देंगे। सो चलो इसको इस कलर में सेट कर देते हैं। मतलब ये आप क्या ड्राइंग कर रहे हैं क्या, हाँ कभी कभी करना पड़ता है, ठीक है। आप समझ सकते हो। ओके, तो देखना बहुत अच्छे से हो जाएगा, हो गया ना प्लेन सरफेस। चलो हाँ सर, अब इसको चार्ज कर देते हैं। इसको इस साइड में थोड़ा रहेगा, चलो ठीक हो जाएगा, नो इशू। यहाँ पर थोड़ा प्लस चार्ज कर देता है। ओके, सब भर भर के चार्ज, भर भर के चार्ज, इतना चार्ज मतलब जितना चाहे उतना चार्ज ले लो। हाँ सर, भर भर के चार्ज, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, सर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए आपको, आपको तो सभी सभी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। एक पी पॉइंट फिर से ले लेंगे, यहाँ फिर से ले लिया। अब इस पॉइंट में क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, हाँ चाहिए ना, क्यों नहीं चाहिए सर, चाहिए चाहिए, हमको चाहिए सर। ठीक है। अब ये क्या है, कॉन्सेप्ट है ये, पर ये लैमिना है। तो लैमिना के लिए हम यूज करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। हम क्या यूज करेंगे सर, हम यूज करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। सिग्मा से हम डिनोट करते हैं, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। ये सिक्स नहीं है सर, सिग्मा है सर, हाँ थोड़ा ठीक से पढ़ना, ये सिग्मा है। अच्छा, आपका सिग्मा और सिक्स में कोई अंतर नहीं है सर, बिलीव में सर, हाँ। तो अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम, दैट इज क्या, दैट इज ई डॉट डी एस इक्वल्स टू, ये लिखना जरूरी है, हाँ लिखना जरूरी है सर, दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन। अब क्यू का है सर, हाँ सर, क्यू, क्यू चाहिए ना।
तो लेते हैं, चलो एक एक ले लेते हैं, जैसे कहा यहाँ पर एक सरफेस क्रिएट लेते हैं। अच्छा, ये ब्लैक ही लेते हैं, ब्लैक ही रहेगा सर। यहाँ पर एक सरफेस क्रिएट कर लेते हैं, देयर इज अ डीएस सरफेस एलिमेंट। ओके, डीएस सरफेस एलिमेंट। अब डीएस सरफेस एलिमेंट सर, ये इतना मोटे वाला ऐसा क्यों लिया सर? अ, मतलब हमको तो मतलब यहाँ पर क्या सरफेस है ना, तो हर सरफेस के लिए तो एक पोर्शन तो चाहिए ना, वही सर। तो क्या करते हैं कि इस पॉइंट से ये वाला एक गाउसन सरफेस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। वैसे क्या सब कर रहे हैं, मतलब आप मतलब क्या क्या उल्टा सीधा बनाते रहते हैं, मतलब क्या है सर? क्यों कर रहे हैं? हमको बोल भी नहीं रहे, बस मन मन किया अपने सब कर रहे हैं सर, और क्या कुछ नहीं सर। हमको बोलिए तो हमको थोड़ा समझ आएगा। बोलते हैं भैया, बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या क्या सर, इसको बोलते हैं गाउशियन पिल बॉक्स। गाउशियन पिल बॉक्स दैट मीन्स सर कुछ नहीं, ये पिल बॉक्स टाइप का रहता है, ठीक है। पिल बॉक्स मतलब एक चोंग टाइप का। सर क्यों ड्रॉ किया आपने? कोई जरूरत था इसका? हाँ जरूरत था सर, जरूरत था। हमने जो ये जो सरफेस एलिमेंट है, ये सरफेस एलिमेंट क्या है? डीएस सरफेस एलिमेंट है, ये तो अब तुम लोगों को पता है। अब डीएस सरफेस एलिमेंट में चार्ज कितना रहेगा? अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो ये छोटा सा जो पोर्शन है ना डीएस में, ये डीएस सरफेस एलिमेंट में चार्ज कितना रहेगा? सो दैट इज क्यू इक्वल्स टू क्या है, दैट इज यहाँ पर मान लेते हैं कि क्यू चार्ज है, दैट इज इक्वल्स टू क्या, दैट इज सिग्मा डीएस। सिग्मा डीएस, ओके। यहाँ पर क्या होगा? सिग्मा डीएस, दैट इज अ चार्ज, चार्ज एंड द एलिमेंट डीएस। ओके, चार्ज इन द एलिमेंट डीएस, डीएस के अंदर चार्जेस क्यू को सिग्मा डीएस। अच्छा, इसलिए, हाँ इसलिए। अब क्वेश्चन ये है सर कि अब तो फिर से आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री हो रहा है सर, ये तो बक 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 करते रहेंगे। यहाँ पर क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक यहाँ से हाँ फील्ड निकलेगा, आपने फिर से बोलेंगे थीटा इक्वल्स 90 डिग्री, ये वो दैट इज ई डॉट, ठीक है। आपने तो ये लिख देंगे आप, ये पर ई इंटीग्रेशन ऐसा कर देंगे, दैट इज डी एस इक्वल्स टू ऐसा, तो क्यू को क्यू तो हमको मिल गया, दैट इज डी एस बाई एप्सिलॉन, ठीक है। अब क्वेश्चन है सर, यहाँ पर सरफेस एलिमेंट क्या होगा, ये डीएस का इंटीग्रेशन क्या होगा? सर ठीक से देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सरफेस है और पीछे में भी सरफेस होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि इस साइड में है। और आप ये अब बताइए जरा कि ये क्यों ड्रॉ किया सर? सर ये इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि सर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा तो है नहीं कि इस साइड होगा, ये तो इस साइड भी निकलेगा। जैसे ऐसा नहीं, दो धार तलवार ऐसा लग रहा है ना, हाँ ऐसा टाइम ऐसा सोच सकते हो, ठीक है। दो साइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा ना, दो साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब सर अब इस साइड भी फ्लक्स निकलेगा, 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 तो दोनों टाइप की इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, हाँ सर बिल्कुल दोनों टाइप में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। तो दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलेगा, तो इस इलेक्ट्रिक इसमें सरफेस क्या है, डीएस है, तो पीछे में क्या होगा, वो भी डीएस होगा। ये पीछे में सरफेस एरिया रहेगा, वो भी डीएस होगा। सो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया है 2ds। सो इलेक्ट्रिक ई दैट इज ई, यहाँ पर के टोटल सरफेस एरिया 2ds। अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, आपने सर ये पर कोई इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन तो किया नहीं है आपने, आपने तो फटाक से लिख दिया 2ds। तो इंटीग्रेशन का कुछ वैल्यू वैल्यू नहीं होगा क्या? यहाँ पर तो बहुत सारे 4 पाई x स्क्वायर, कहीं पे एल, कहीं पे कुछ ये वो, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो है नहीं कुछ। सर यहाँ पर क्या है, ओनली डीएस एलिमेंट है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम चलो हम ऐसा कैलकुलेट करने लगा कि ये सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया, वैसे इतना बड़ा क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? क्योंकि इसे इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग है, इनफाइनाइट है इसका ये सरफेस एरिया, हमको नहीं पता, ये कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट है सर। ये बुरा बहुत ही बड़ा हो सकता है, सो वी डू नॉट नो अबाउट इट, हमको चाहिए भी नहीं, हमको चाहिए भी नहीं। सो दैट इज इक्वल्स टू क्या, अच्छा हुआ कि नहीं चाहिए। दैट इज E equals to क्या, दैट इज E equals to हो गया, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, क्लियर है भैया? अब क्लियर है, चलो यही था। अच्छा ये था इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चीज बोलना है, जैसे क्या, दैट इज E जो है दैट इज इक्वल्स टू क्या, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, यस। हाँ ये तो आपने लिखे है, अभी तो लिखे है आपने, हाँ अभी लिखे हैं हम, ठीक। अब क्वेश्चन ये है सर कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसका वैल्यू ना, मतलब ये जो है
इसका वैल्यू ना इलेक्ट्रिक फील्ड आपने जो बोल रहे हैं, इसका वैल्यू ना ये और ये, हाँ बिल्कुल सही, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। सर ये क्या याद रखना होगा? हाँ सब कुछ याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसको थोड़ा कलर में थोड़ा ठीक दे देता हूँ। चलो ये वाला नहीं चलेगा, ब्लू देते हैं चलो, अब सही है। ओके, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। क्लियर? डायरेक्शन तो पता ही है, डायरेक्शन से कहाँ है सर? डायरेक्शन यहाँ पर, डायरेक्शन डायरेक्शन कहाँ है सर? ये जी यहाँ पर डायरेक्शन, यहाँ पर भी डायरेक्शन। ओके, सो आज क्या क्या टॉपिक डिस्कस हुआ सर? बहुत कुछ हुआ सर। क्या क्या बताइए? अरे जा, यहाँ पर ओके, चलो आज क्या क्या टॉपिक डिस्कस हुआ? एक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए, एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक नंबर टॉपिक। फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, 2। फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फेरिकल सेल, 3। 4 नंबर में क्या होगा? फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू इनफिनिटी लॉन्ग चार्ज कनेक्टिंग वायर। उसके बाद क्या पढ़ा? फील्ड इंटेंसिटी एट ए इनफाइनाइट नॉन कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन लैमिना। ये इतने कुछ हो गया सर, ठीक है। तो ठीक है, तो चलो, सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन, इतने टाइम के देखने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है, सो लाइक कमेंट एंड शेयर करना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।